अगर आपके बच्चे सेरेलैक्स खाना पसंद करते हैं और आप उन्हें मार्केट का सेरेलैक्स खिलाते हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उससे बढ़िया आप घर पे बनाएं और अपने बच्चों को हेल्दी सेरेलैक्स बना के खिला सकते हो। तो चलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ दालें ली हुई हैं, अनाज लिए हुए हैं और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैंने अलग लिया है और ये कुछ अनाज हैं, इनको मैंने अलग बाउल में लिया है। तो सबसे पहले मैं एक मसूर की दाल ली हुई है मैंने। सबसे पहले हम दाल को बड़े बाउल में डालेंगे और उसके बाद हमने ये ली है मूंग दाल जो बिना छिलके वाली आती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। और ये हमने राइस लिए हैं ब्राउन वाले। अगर आपके पास ब्राउन राइस नहीं है तो आप वाइट राइस को भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने डालने के बाद अब इसमें मैंने डाला है पानी। अब पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी हाथों से रगड़ के, ताकि जो इसकी गंदगी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। फिर मैंने एक बार धो लिया था, अब मैं दोबारा से इसमें पानी डाल के फिर धोऊंगी और इसका पानी निकाल दूंगी। तो इस तरह से मुझे दो तीन बार इन दालों को धोना है। तो ये देखिए मैंने 2-3 बार इनको धो लिया है। अब इनको धुलने के बाद अब मैं लूँगी एक मोटा सा टॉवल। तो इस तरह से मैं एक या कोई सूती कपड़ा ले लें या कोई टॉवल ले लें। तो मैं इस पे ये मैंने दालें धुल के रखी थी, चावल और दाल, तो इनको फैला देंगे अच्छे से। और चाहे तो आप इन्हें 10 मिनट की धूप में भी इन्हें धूप में रख सकते हैं और नहीं तो आप पंखा के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं, बड़ी आसानी से सूख जाती है। तो इसको इस तरह से सूती कपड़े पे फैला देंगे ताकि ये सूख जाए। अब ये सूखती रहेगी, तब तक हम आगे का और काम कर लेते हैं। तो चलिए, सेकंड नंबर है न्यूट्रेला यानी कि सोयाबीन की बड़ी। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सोयाबीन की बड़ी ली हुई है और इनको भी मैं बाउल में डाल के और इनको भी अच्छे से धो लूँगी। और ये देखिए, इसे धोने के बाद इसको भी हम सूखने के लिए रख देंगे। और तो चलते हैं, अब हम गैस मैंने ऑन की है और पैन रखा हुआ है। इस पे मैंने एक कटोरी ये सूजी लूँगी और इसको सूजी को 2-3 मिनट के लिए हम सॉटी करेंगे। हमें इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा 2-3 मिनट के लिए ही हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो ये देखिए सूजी हमारी ड्राई रोस्ट हो गई है और आप देख ही सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हमें इतना ही इसको सॉटी करना था। तो अब हम इसको अब हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी दलिया और हम इस दलिया को भी सॉटी करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए दलिया भी हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी ओट्स। ये नॉर्मल ओट्स हैं, इनमें कोई फ्लेवर नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ना डालें और जो चीज़ें आपके पास हो वो डालें और जो ना हो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें इसको भी एक अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी जौ लिया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपके पास ये जौ नहीं है, मतलब आपकी शॉप पे आसपास कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। बट ये बहुत हेल्दी होता है, अगर आपको मिले तो इसे ज़रूर डालिएगा। अब हम जौ को भी 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये जब हम पीसेंगे तो अच्छे से पिस जाएंगे। और हमें इनको हमने जो पहले मिश्रण साथ में ही निकाला था, सूजी, ओट्स, दलिया, इसमें नहीं इसको मिलाएंगे, इसको अलग रखेंगे। और इसको अलग क्यों रखा है ये मैं बाद में आपको वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पर हमने एक छोटा कटोरी काजू का लिया है और अब इनको भी हम भून लेंगे। और एक छोटा कटोरी हमने इसमें अखरोट का लिया है, वो भी हम इसी पैन में डाल देंगे। अब एक छोटा कटोरी हमने यहाँ बादाम का लिया है, तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे। मैं यहाँ 15 दिन के अकॉर्डिंग सामान ले रही हूँ। सेरेलैक्स 15 दिन के लिए मुझे ये बना के स्टोर करना है।
आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम दिनों के लिए बनाना है तो कम लें। और मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ ये मूंगफली के दाने हैं, और ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ इनको डाल दिया। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स ना बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं, इनको सिकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। देखिए इनका कलर भी चेंज होने लगा है, और गैस को आप मीडियम ही रखिए। तो ये देखिए ये भी हो गए हैं भुज के रेडी। अब हम लेंगे मखाना। यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी मखाना लिए हैं, और इनको भी हम भूनेंगे। इनको मैंने पहले साथ में नहीं डाला था, इनको अलग से ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये भी बड़ी आसानी से जल्दी से भुज जाते हैं। तो ये देखिए ये भी भुज गए हैं। अब हमने जो दालें ली थी पहले धुल के और सूती कपड़े पे डाल फैला दी थी पंखे के नीचे, तो ये देखिए ये भी हमारी सूख के रेडी हो गई है। अब हम इसको भी भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, और ये भी बड़ी जल्दी से भुन जाती है, कुछ टाइम नहीं लगता भुनने में। तो इस तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि ये कहीं जल ना जाए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये सारी चीज़ें भूनें तो मीडियम फ्लेम पे ही इनको सॉटे करें। तो इस तरह से ये देखिए ये भी भुन गया है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भुनने में, 2-3 मिनट में ही ये भुन के रेडी हो। अब हमने यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी ली थी 1 कटोरी। अब हम इनको, ये भी सूख गई हैं, अब हम इनको भी भूनेंगे। तो ये बड़ी भी हमने इसी में डाल दी है, और ये बड़ी बहुत ही हेल्दी होती हैं, सभी के लिए हेल्दी होती है, बच्चों के लिए तो और ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। वैसे बच्चे कहाँ खाते हैं, पर इस तरह से आप उन्हें इसमें डाल के खिलाओ तो वो खा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सारी चीज़ें भून ली हैं, और मैंने इन सारी चीज़ों को अलग अलग बाउल में रखा हुआ है। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स नहीं किया है। इससे क्या होगा, जब हम पीसेंगे तो अगर सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे तो कहीं मोटा कहीं कैसा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इनको अलग रखा है। जब पीसेंगे फाइन पाउडर बनके रेडी होगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को पीसना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग जार लिया है, और इसमें पहले मैंने ये बड़ियाँ डाल दी हैं। अब इनको मैं पीस लूँगी, और इनको एक एक करके सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से पिस जाती हैं। ये देखिए हमारी बड़ियाँ पिस के रेडी हो गई हैं, उनका मैं साइड में रख लूँगी। और यह मैंने जौ लिए हैं, इसी वजह से मैंने इनको मिक्स नहीं किया था। अब मैंने ये मिक्सिंग में जौ भी पीस के इस तरह से इसको छलनी से छान लेंगे। ये बड़ी इजीली पिस जाते हैं और छन जाते हैं। तो इनको भी मैं छान के बड़े बर्तन में रख लूँगी। तो अब चलते हैं, ये हमने जो दाल और चावल को भून के रेडी किया होता, और अब इनको भी मैं पीस लूँगी। ये सारी चीज़ें आप मिक्सिंग जार में भी पीस सकते हो। तो ये देखिए इसका भी कितना बढ़िया फाइन पाउडर बनके रेडी हो गया है। आप अपने बच्चे को कोई सी भी दाल पीस के दे सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी मूंग की दाल और लाल वाली जो मसूर दाल होती है उसी को। ये दाल पचाने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जो दालें होती है, बच्चा छोटा होता है तो उसे पचाने में थोड़ा दिक्कत होती है। की दाल और मसूर की दाल आप अपने बच्चे को डेली में दीजिए, और भी दालें दीजिए, बट आप रेगुलर मत दीजिए। अब हमने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो हमने भून के रखे हुए थे, अब हम इनको भी पीस लेंगे। तो ये देखिए इनका भी बढ़िया फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो गया, कितना बढ़िया इसका पाउडर बना हुआ है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, इसमें डबल चीज़ें मिल गई हैं, इससे बच्चे का वजन बड़ी जल्दी बढ़ेगा। ये पाउडर आप दूध से बच्चे को दे सकते हैं, और ये बड़े बच्चे को भी दे सकते हैं। जैसे सेरिलैक से छोटे बच्चे 6 महीने से लेके 2-2.5 साल तक के बच्चे को दिया जाता है, और ये आप उससे आगे बच्चे को दे सकते हैं दूध में डाल के। ये पाउडर ये बहुत ही हेल्दी पाउडर होता है। आज मैं ये रेसिपी आपको बता रही हूँ, आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरा बेटा बहुत ही हेल्दी हो गया है आपकी रेसिपी खाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने मखाने को भी पीस लिया है, उसका भी पाउडर बना लिया है। तो ये देखिए कितनी जल्दी। अब हमने ये ओट्स, दलिया और सूजी ली हुई थी, अब हम इनको भी पीस लेंगे, इनका भी हमें पाउडर बनाना है। तो ये देखिए इनका भी पाउडर बनके रेडी हो गया है। बड़ी इजीली सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाती हैं,
तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें इस बड़े से बाउल में मिला ली हैं, छान के सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और हमने ये 15 दिन के लिए स्टोर। यहाँ पे हमने सेरिलैक्स का पाउडर तो बना के आपको दिखा दिया, पर हम आगे भी आपको बताएंगे कि इसका सेरिलैक्स हमें कैसे बनाना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के ये सेरिलैक्स पाउडर डालेंगे। ये आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग डाल लें, जितना आपका बच्चा खाए आप उस हिसाब से बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सेरिलैक्स डाला है। अब इस सेरिलैक्स को डालने के बाद ये पहले से ही हमने भून लिया है, तो इसे भुनना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही भुना हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, और दूध डालने के बाद अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से और चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, और ये बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे चम्मच से घुमाते रहेंगे और इसे पकने देंगे थोड़ा। तो इसे अब चलाने के बाद अब थोड़ी सी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद हम फिर इसे अच्छे से घुमाएंगे और ये बड़ी जल्दी बनके रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, आप देख ही सकते हैं ये बनके रेडी हो गया है, गाढ़ा सा हो गया है। अब इतना ही हमें चाहिए था। तो इस तरह से ये बनके रेडी हो जाता है। और आज मैं आपको 2 तरह से सेरिलैक्स बनाना बताऊंगी। ये मैंने मीठा वाला बनाया है, अब मैं नमकीन वाला भी आपको बना के दिखाऊंगी। अगर आपका बेटा मीठा खाता है तो आप इस तरह से बनाइए, अगर नहीं खाता है तो आप उसे नमकीन वाला बना के दीजिए। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाता है। अब मैं दूसरा वाला आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने इस गैस पे पैन रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं सेरिलैक्स डाल दूँगी और इसे डालने के बाद अब हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो है देसी घी। तो यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब इसे डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो हम इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसको मिलाने के बाद वो डालेंगे अब हम इसमें पानी। तो ये देखिए, ये नमक मिलने के बाद पानी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और तो ये पानी डालने के बाद अब हम इसको चम्मच से अच्छे से घुमाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये बड़ी जल्दी बनके इजीली बन जाता है, झटपट ही बन जाता है। और ये काफ़ी टेस्टी होता है। जैसे कोई बच्चा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इस तरह से उन्हें ये नमकीन सेरिलैक्स बना के खिला सकते हैं। तो मार्केट से जो आता है वो थोड़ा मीठा सा ही होता है, पर आप घर पे इस तरह से नमकीन भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। आप भी अपने बच्चे के लिए एक बार ऐसे बना के ज़रूर ट्राई करें। जब हमारे घर पे ही हेल्दी चीज़ें बन सकती हैं तो फिर मार्केट से क्यों ही लेना। तो इस तरह से ये बन जाता है, बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा नमकीन सेरिलैक्स बन के तैयार है, और ये मीठा। तो आप एक बार में मीठा खिलाइए बच्चे को, एक बार नमकीन खिलाइए, जैसा बच्चे को पसंद हो उस फ्लेवर में आप दोनों ही बनाइए और दोनों ही खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में।